बिल्कुल झूठ बोल रही हो। ये पृथ्वी पलट सकती है, चंद्रमा आग उगल सकता है, मगर मेरा विक्रम ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। हे प्राणेश्वर, मैं सत्य कहती हूँ, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते महाराज? अरे मैं तो वही पिंगला हूँ जो कि आपके कपड़ों पर मैंने अपने प्राण दे दिए थे स्वामी। लेकिन रानी। हाँ महाराज, जरा सोचिए, जो पिंगला कपड़ों को देखकर मर सकती है, तो सोचिए स्वामी वो पिंगला कैसे धोखा दे सकती है, कैसे धोखा दे सकती है। प्रिय, क्या विक्रम ने ऐसा हकीकत में किया है? महाराज, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। महारानी जी, संभालो अपने आप को। रानी, आप चिंता न करें, आज मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। द्वारपाल। जी महाराज। द्वारपाल, विक्रम को मेरे पास लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। विक्रम, विक्रम, आपको महाराज ने बुलवाया है भैया। ठीक है द्वारपाल, चलो मैं चलता हूं। अरे भैया जी के चरण में है विक्रम का प्रणाम, और बुलवाया है क्यों मुझे, क्या पड़ा जरूरी काम। क्या पड़ा जरूरी काम, भ्रात ने कदियो मोई बताई, और जो भी होगी बात करेगा पूरा छोटा भाई। भैया को प्रणाम स्वीकार हो। ओ कमीने विक्रम, ओ विक्रम, मैं तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला। रे दुष्ट, रे दुष्ट, कुत्ते को अगर रोटी खिलाओ तो वो भी वफादारी करता है, मगर तू कुत्ते के बराबर नहीं निकला। विक्रम, विक्रम, तुझे मौत नहीं आई, विक्रम, तुझे मौत नहीं आई, ना डूब मरा तू पानी में। क्या तुझे भाभी मिली, तू अंधा हुआ जवानी में। भैया, भैया, आपने जो सुना है वो सब गलत है भैया। भैया सत्य क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा भैया। खामोश बदचलन, तू मुझे क्या बताएगा? मैं तेरे बारे में सब कुछ सुन चुका हूं। अरे दुष्टो, तू किसी की और क्या समझ सकता है? अरे तूने तो अपनी मां के समान भाभी को भी और नहीं समझा। भैया, भैया, अगर मेरा दोष हो तो मुझे सूली पर चढ़ा देना। ये तो भगवान ही जानता है कि मैं भाभी को क्या समझता हूं भैया। भाभी, भाभी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इतना बड़ा कलंक का टीका मेरे सिर पर लगा दिया। भाभी, भाभी, बोलो तो सही।
भाभी सुनो, अरे माँ और भाभी में फर्क नहीं क्यों भाभी, अरे माँ और भाभी में फर्क नहीं क्यों, अकल बिगड़ गई तेरी और बेटे पर बदनीत कर तू तो मात धर्म की मेरी। नहीं भाभी, बिगड़ी गई तेरी, बेटे पर बदनीत कर तू तो मात धर्म की मेरी। भाभी, भाभी कुछ रहम तो करो भाभी। होनी होती देखी ना, आशिक होकर माँ बेटे पर सेज सजाती देखी ना। अरे कामदेव के भसीभूत हो और धर्म डुबाती देखी ना, बेटे समदेवर के संग में इज्जत खोती देखी ना। भाभी, भाभी जरा तो सोचो भाभी, रहम करो भाभी। अरे भैया भरतरी की रानी होकर, भैया भरतरी की रानी होकर कर दे डूबा डेरी, बेटे पर बदनीत कर तू तो मात धर्म की मेरी। लेकिन भाभी, भाभी इस बात के लिए वेद और पुराण गवाह कि भाभी जरा रहम तो करो, सुनो। अरे ब्रह्मचारी भगवान भगत की और मनसा डिगती देखी ना, आज तलक तो माता जल में अग्नि जलती देखी ना। और भाभी, जिस खेती का अटल अखाड़ा और चिड़िया चुंगती देखी ना, हंसा और कौआ की अब तक संगति होती देखी ना। भाभी, हे भगवान, हे भगवान, बुरा भाग्य लिख दया मेहतारी, बुरा भाग्य लिख दया विधाता, बुद्धि उलट गई तेरी, बेटे पर बदनीति करे तू
तेरी, बेटे पर बदनीति करे तू बात धर्म की मेरी। ओ कमीने विक्रम, मैं तेरे गिड़गिड़ाने पर तू ये समझ रहा है कि तुझे माफ कर दूंगा? मैं तुझे कभी भी माफ करने वाला नहीं हूं। खैर, तू मेरा भाई है, इसलिए तुझे फांसी तो नहीं लगवाऊंगा, लेकिन जा, मेरे राज से कहीं दूर चला जा और लौट करके इधर मत आना। मुझे ये कल मुहिम हूं और दिखाना नहीं। चला जा यहां से। नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं भैया। चल दोस्तों, मैं तुझे नफरत की ठोकर मारता हूं और हो जा मेरी नजरों से दूर। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं तो जाता हूं, पर आप देख लेना कि जिस दिन तुम भाभी का असली रूप देखोगे, तब तुम्हें अपने भाई विक्रम की बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी भैया, बहुत याद आएगी। चला जा। चलो महारानी जी। महाराज की जय हो। आओ ब्राह्मण देव, आसन ग्रहण करो। महाराज, मुझे तपस्या करने से ये फल प्राप्त हुआ है, और महाराज, मैंने सोचा कि क्यों ना इस फल को मैं महाराज को दे दूं। इसलिए महाराज, मैं तुम्हारे पास में आया हूं। लेकिन ब्राह्मण देव, इस फल की तासीर क्या है? हे महाराज, इस फल में बड़ी तासीर है। महाराज, एक तो इस फल को खाने से आप सदा जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। परंतु ब्राह्मण देव, इसका नाम क्या है? महाराज, इसका नाम अमर फल है। लीजिए महाराज। लाइए ब्राह्मण देव। मंत्री जी महाराज। ब्राह्मण देव को और बहुत सा धन दे दिया जाए। ठीक है महाराज, जैसी महाराज की आज्ञा। और ये फल मुझे अपनी रानी पिंगला को दे देना चाहिए, क्योंकि रानी पिंगला मुझसे अधिक प्यार करती है, और मेरी रानी इस फल को खाएगी तो सदा के लिए जवान बनी रहेगी, और मैं उसे देख देख करके जीता रहूंगा। अब मुझे महलों के लिए चलना चाहिए। महाराज को पिंगला का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो महारानी। हे प्रिय, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अच्छा महाराज, ऐसी क्या बात है जो आप इतने खुश नजर आ रहे हो? रानी, बात ऐसी है कि आप भी खुशी से झूम उठोगी। अच्छा, तो हे स्वामी बताओ ना, जल्दी बताओ। रानी, हम आपके लिए
ऐसा फल लेकर के आए हैं। महाराज, ये भी कोई बात है? अरे हमने तो इससे भी सुंदर सुंदर फल खाए हैं। अरे महारानी जी, खाए होंगे, परंतु ऐसा फल नहीं खाया होगा। अच्छा स्वामी, इस फल में भला ऐसी क्या तासीर है? रानी, इस फल में ये तासीर है कि जब तुम इस फल को खाओगी तो सदा सदा के लिए जवान बनी रहोगी। अच्छा प्राणेश्वर, ये फल ऐसा है तो महाराज आप ही इसे खा लीजिए। नहीं नहीं महारानी जी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। आप मुझसे अधिक प्रेम करती हैं तो आप ही इस फल को खा लो। मैं तो आपको देख देख करके ही और जीवित बना रहूंगा। ठीक है स्वामी, किसी शुभ दिन को मैं इसे नहा धोकर खा लूंगी। अच्छा रानी, अब हम दरबार के लिए जाते हैं। अरे अमर फल, भला इस फल को मैं क्यों खाऊं? इसको तो मैं अपने यार अश्वपाल को दूंगी, जिससे कि वो हमेशा जवान बना रहेगा और मुझे प्यार करता रहेगा। अरे अश्वपाल, आओ प्यारे, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। हमारे बारे में क्या सोच रही थी? अश्वपाल देखो, ये फल है, इसे तुम खा लो, जिससे कि तुम हमेशा जवान बने रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा मेरे प्यारे। लाइए महारानी। हाँ लो, ये फल ले जाओ और खा लो। इस फल को मैं क्यों खाऊं? और मुझे ये फल गणका को खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं तो गणका से प्यार करता हूं। वो जवान बनी रहेगी और मैं सदा उसे देखता रहूंगा। कितना अच्छा होगा। चलता हूं। ठीक है महारानी, मैं चलता हूं। ठीक है मेरे प्यारे, फिर दर्शन देना। फिर क्या हुआ?
घायल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में मैं पागल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में मैं पागल हो गई रे फिर क्या हुआ? मैं पागल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में मैं पागल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में पागल हो गई पागल हो गई पागल हो गई हाय हाय मैं पागल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में मैं पागल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में मैं पागल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में मैं पागल हो गई रे दीवाने तेरे प्यार में मैं पागल हो गई रे हरी आओ आओ अस्सपाल मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी गणका, ए गणका, क्या है अस्सपाल आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी अनमोल वस्तु लेकर आया हूं कि तुम सुनते ही खुशी से पागल हो जाओगी। अच्छा लेकिन वो क्या है बताओ ना प्यारी गणका, ये देखो, ये अमर फल है और इसके खाने से तुम अमर हो जाओगी। वैसे तो भी तुम्हें परमात्मा ने कितना खूबसूरत बनाया है और आप अमर हो जाओगी, मेरे लिए यही बहुत है। मैं तुम्हें देख देख कर ही जिंदा रहूंगा, इसीलिए इस अमर फल को हे प्यारी लो, आप ही खा लो। मेरी प्यारी अस्सपाल तुम मुझे कितना प्यार करती हो। ठीक है मैं इस फल को खा लूंगी। ठीक है मैं जा रहा हूं। अस्सपाल तो मुझे ये फल देकर चला गया, लेकिन मैं तो एक गणका हूं। इस फल को खाने से सदा जवान रहूंगी, किंतु मेरा जीवन तो नरक का नरक में ही रहेगा। तो क्यों ना इस फल को महाराज भर्तृहरि को दे दूं। भर्तृहरि जैसा राजा अमर होकर प्रजा का पालन करेगा और वो ही इस फल के योग्य हैं। तो क्यों ना मुझे महाराज के पास चलना चाहिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो गणका, कैसे आना हुआ? महाराज मैं आपके पास में एक अरदास लेकर के आई हूँ। क्या अरदास लेकर के आई हो? कहो। सुनिए महाराज।
महाराज, ये जो भेंट आपके लिए लाई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। लाओ गड़का। लीजिए महाराज। अरे ये फल। गड़का, क्या सोच रहे हो महाराज? गड़का, तुम्हारी भेंट मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम ये बता सकती हो कि ये फल तुम्हें कहां से मिला था? महाराज, मैं आपको सत्य ही बताऊंगी कि ये फल मैं कहां से लाई हूं। महाराज, एक अश्वपाल नाम का नौजवान मुझसे प्रेम करता है और उसी ने ये फल मुझे दिया है। ठीक है गड़का, मंत्री, गड़का को बहुत सा धन दे दिया जाए। ठीक है महाराज। ए मंत्री, जी महाराज। अश्वपाल को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। अश्वपाल, तुम्हें कहिए। महाराज ने दरबार में बुलाया है। कहिए मंत्री, मुझे महाराज ने बुलाया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। महाराज की जय हो। अश्वपाल, क्या ये फल तुमने गड़का को दिया था? बताओ, चुप क्यों हो गए? हाँ महाराज। तो आप ये बता सकते हो अश्वपाल, क्या ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? क्यों फिर चुप हो गए? अश्वपाल, अगर सत्य सत्य नहीं बताओगे तो अश्वपाल, अभी मैं तुम्हें और फांसी के फंदे पे झुलाए देता हूं। अगर मैंने झूठ बोला तो महाराज मुझे फांसी देंगे, और सत्य कहा तो रानी को कुछ भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब तो सत्य ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। हे महाराज, ये फल मुझे महारानी पिंगला ने दिया था। क्या? हाँ महाराज, यही सत्य है। अरे सिपाहियों, पिंगला को महलों से दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महारानी जी, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। क्या महाराज ने हमें दरबार में बुलाया है? जी हाँ, इसी वक्त। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। महाराज, आपने हमें आज दरबार में क्यों बुलाया है स्वामी? रानी, कुछ समय पहले जो फल मैंने दिया था वो फल कहाँ है? वो फल महाराज, वो फल तो मैंने तभी खा लिया था। रानी, तुमने वो फल सचमुच खा लिया? महाराज, आपकी सौगंध है,
क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? ओ खामोश पर चलन, अगर तूने वो फल खा लिया तो फिर ये फल कहां से आया? तू औरत नहीं, तू नागिन है। और सुन, पापिन तूने 7 पुस्तकों, पापिन तूने 7 पुस्तकों और कैसा दाग लगाया है। लक्ष्मण जैसा भाई विक्रम वो मुझसे जुदा कराया है। तेरे कर्मों का ओक उल्टा, तेरे कर्मों का ओक उल्टा, कब तक तो रोया जाएगा। 7 पुस्त तक ओ पापिन तेरा ये दाग धोया जाएगा। रानी, जो मेरी झूठी मरने की खबर सुनकर एक दिन और तूने अपने प्राणों को दे दिया था, अरे ओ बेवफा, एक दिन पिंगला मैं कहीं चला जाता था तो तू सारे दिन रोती थी और मेरी उंगली मुख में देकर रानी पिंगला तू सोती थी। दूर हो जा मेरी नजरों से। सिपाहियों, जहां भी मेरा भाई विक्रम मिले उसे ढूंढ करके लाओ। ठीक है महाराज। नहीं महाराज, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो महाराज। हे प्राणनाथ, ऐसा मत करो, हमें अकेले छोड़कर मत जाओ स्वामी, हमें माफ कर दो स्वामी। तू माफ करने के लायक है, माफ करने की बात कर रही है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय हूं इसलिए औरत पर वार नहीं कर सकता। अगर मेरा कोई दुश्मन होता तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन कुल कलंकनी डंकनी मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता हूं। महाराज, आपके भाई विक्रम आ चुके हैं। भैया विक्रम, हाँ भैया। भैया कि ओ भैया विक्रम मेरे, कि ओ भैया विक्रम मेरे, मेरी ओर देख निहार के, माप गलती कीजियो, आ मिल ले भुजा पसार के। भैया विक्रम, भैया, भैया मैं आपका छोटा भाई हूं, माफी मती मांगो बिरन। ओ मेरे जेठे भ्रात, मैं सेवक हूं आपका, सो जोड़ूं दोनों हाथ। भैया लो, ये अमर फल है, इसे तुम खा लेना। और आज से भैया विक्रम इस राज को तुम संभालना, और मैं गुरु के पास में जा रहा हूं। ठहरो राजन, अरे उस झोली को तो लेते जाओ और देख मुझे मैं कौन हूं। अरे मैं कोई अश्वपाल नहीं, तेरा गुरु भाई गोरख हूं, गोरख। हे राजा, तुझे ले जाने के लिए ही मैंने ये सारा षड्यंत्र रचा था।
और सुन रानी, मैंने एक दिन कहा था कि तेरा पति इसी झोली को लेकर के जाएगा। देख जा रहा है। चलो भर्तरी। चलो गौर भाई। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आइए मेरे शिष्य भर्तरी। हे भर्तरी। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना लीजिए गुरुदेव। नहीं नहीं भर्तरी, मैं तुझे ऐसे नहीं अपनाऊंगा। पहले तू जाकर के अपनी रानी पिंगला से मां कहकर के बिच्चा लेकर के आ, जब अपनाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा है। अब मुझे पिंगला के पास चलना चाहिए। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। योगी तो ठाड़ो तेरे द्वार हो मैया मेरी पिंगला। योगी तो ठाड़ो तेरे द्वार हो मैया मेरी पिंगला। दे दे भिक्षा करूं प्रतीक्षा, दे दे भिक्षा करूं प्रतीक्षा। पूर्ण कर दो मेरी इच्छा। जोगी तो ठाड़ो तेरे द्वार हो मैया मेरी पिंगला। गुरु नाम को मैया तेरे द्वार पे अलख जगायो। हे माता मम भिक्षा दे। आलोक निरंजन। गुरु नाम को मैया तेरे द्वार पे अलख जगायो। खाली झोली भर दे मेरी आशा मन में लायो। गुरु की शिक्षा करूं प्रतीक्षा, गुरु की शिक्षा करूं प्रतीक्षा। पूर्ण कर दो मेरी इच्छा। जोगी तो ठाड़ो तेरे द्वार हो मैया मेरी
पिंगला। जोगी तो ठाड़ो तेरे द्वार, ओ मैया मेरी पिंगला। आलोक निरंजन। ये जगत की है झूठी माया, कोई नहीं है अपना। ये जग की झूठी है माया, कोई नहीं है अपना। प्रेम करो ईश्वर से साक्षा, कोई नाम एक जपना। गुरु की दीक्षा करूं प्रतीक्षा, गुरु की दीक्षा करूं प्रतीक्षा। पूर्ण कर दो मेरी इच्छा। जोगी तो ठाड़ो तेरे द्वार, ओ मैया मेरी पिंगला। जोगी तो ठाड़ो तेरे द्वार, ओ मैया मेरी पिंगला। जोगी तो ठाड़ो तेरे द्वार, ओ मैया मेरी पिंगला। आलोक निरंजन। माता मम भिक्षा देह। देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। अरे महाराज, आप? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? माता भिक्षाम देहि। आलोक निरंजन। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा न कहो स्वामी। हे मेरे प्राणधन, मेरे प्राणेश्वर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। ये तो सब महात्माओं का षड्यंत्र था स्वामी। मेरे देवता, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कौन किसका स्वामी? तुम मेरी माता हो। नहीं स्वामी, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी नाथ? अरे माता, मुझे भिक्षा डाल दो, जिससे मेरा जोग सफल हो जाए। माता, जोग सफल हो जाए। बस एक बार क्षमा कर दो हे स्वामी। हे स्वामी, इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। मुझे भी अपने साथ ले लो स्वामी, अपने साथ ले लो। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। गुरुदेव प्रणाम। आइए भर्तरी, बैठ जाओ भर्तरी, अपने आसन पर जो बरसों से खाली पड़ा हुआ था। जो आज्ञा गुरुदेव।